पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह जुड़ी हुई है आपकी जिंदगी की कुछ खास समस्याओं से। उन समस्याओं के बारे में बहुत डिटेल से बात तो सामान्यतः नहीं की जा सकती, लेकिन वह समस्याएं बहुत डिटेल से परेशान जरूर करती है, इसलिए उससे निपटने के कुछ 3 उपाय बताऊंगा। वह 3 उपाय आपकी जिंदगी के बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर मत कहिएगा बहुत जल्दी बता के निकल गए। जल्दी से उसे नोट कीजिए। मैं पहले समस्याएं बताऊंगा, उनके लक्षण बताते हुए, और फिर आपको वो 3 उपाय बताऊंगा। और साथ ही साथ बच्चे जब पढ़ते हैं या जब भी मौसम बदलता है तो उनके सर में दर्द होता है, हम उसे सामान्यतः समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों के सर दर्द को हम समझें कैसे और क्या उपाय करें, क्या वो दवा बनावे, क्या वो ऐसे उपाय हो जो परमानेंटली ये दर्द खत्म हो जाए। तो चलिए मेरी कुछ बातों को जरा गौर से सुनिए यदि आप बड़े निर्णय लेने से डरते हैं। नंबर 1। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार का आर्थिक दंड लगता रहता है, या अचानक कोई ना कोई आर्थिक समस्या बड़ी आती चली जाती है जिसमें आपका पैसा खर्च होता है या जुर्माना आपको भरना पड़ जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपके बाल बहुत तेजी से झड़ते चले जाते हैं। अचानक बाल झड़ने शुरू होते हैं और तेजी से झड़ते चले जाते हैं। खर्च होता है या जुर्माना आपको भरना पड़ जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपके बाल बहुत तेजी से झड़ते चले जाते हैं। अचानक बाल झड़ने शुरू होते हैं और तेजी से झड़ते चले जाते हैं। चौथा लक्षण ये होता है कि ननिहाल की तरफ से दुख आता है, वो किसी भी रूप में आए लेकिन ननिहाल की ओर से लगातार दुख बना रहता है। चौथा लक्षण कि हम अचानक गुस्से में बहुत तेज बिफरने लगते हैं, छोटी छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। 5वां लक्षण ये होता है कि आलस्य हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है और हम रात में तो फिर भी एक्टिव होते हैं लेकिन दिन में हम बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पाते। जब भी कोई खास काम करने का वक्त आता है हम वो काम न करके अन्य बातें करने लगते हैं या टेलीविजन इत्यादि देखना शुरू कर देते हैं कि घूमने निकल जाते हैं। ये लक्षण आर्थिक कष्ट देते हैं। यदि ये लक्षण है तो ये तय है कि ऐसे व्यक्ति को आर्थिक कष्ट होगा, उसकी आर्थिक उन्नति बहुत मुश्किल होगी। ऐसे में क्या करें? एक उपाय ऐसे में करना शुरू कर दीजिएगा, वो बहुत लाभ देगा। और वह उपाय क्या है? किसी खेत की मिट्टी को लेकर आइए और यदि वो खेत ऐसा मिल जाए जहां गाय चरती हो या उस खेत में गाय और बैल घूमते हो तो क्या कहने, ऐसे खेत की मिट्टी को आप लाइए। थोड़ी सी मिट्टी को अच्छे से छानकर, बारीक कपड़े में छानकर रात में भिगो दीजिए और सुबह नहाने से आधा घंटा पहले उसे अपने शरीर पर मल लीजिए। आधा घंटे के उपरांत आप स्नान कर लीजिए। ऐसा आपको 1 वर्ष तक करना होगा और उसके बाद देखिएगा कि आपके मन से डर निकलने लगेगा, ननिहाल से सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक कष्ट और अचानक जो पैसे का लॉस आपको होने लगता है जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट में आ जाते हैं, वो पैसे का लॉस धीरे धीरे आपका खत्म होता चला जाएगा। शरीर आपका सुदृढ़ होने लगेगा, चेहरे पे चमक आपको दिखाई देने लगेगी। ऐसे ही मैं आपको कुछ और लक्षण बताऊंगा और उन लक्षणों के आधार पर वह उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। जीवन में बहुत सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल वक्त होता है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के दिन भर के हाल का। मेष राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। हाँ, भागदौड़ तो होगी इस दिन जरूर, लेकिन मित्रों की मदद से या पिता की मदद से या पिता तुल्य अन्य लोगों की मदद से या शिक्षक की मदद से आपको कुछ उत्साह की प्राप्ति होगी, धन लाभ भी हो सकता है। कुल मिलाकर दिन अच्छा है। अपने रुके हुए कार्य पूर्ण करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो यह दिन विशेष महत्वपूर्ण है। सावधानी, इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। खासतौर से सर आंख में कोई दिक्कत हो तो तुरंत चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। उपाय, यह दिन रोग मुक्त रखे आपको, उसके लिए आप अभी सूर्य को अर्घ्य दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः
ओम गृहिणी सूर्याय नमः इसका कम से कम 21 बार जप करके अपने काम पर जुटिए तो सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आपका व्यक्तित्व आपका साथ दे रहा है, आत्मबल आपके अंदर बहुत अच्छा है। इस दिन तो आपको रुके हुए कार्य पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्ते जोड़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है और भूले बिसरे रिश्ते भी आपसे इस दिन मेल मुलाकात कर सकते हैं। तो यह दिन अच्छा है, आगे बढ़कर कार्य कीजिए। सावधानी, इस दिन वाद विवाद नहीं होने चाहिए। यद्यपि दिन अच्छा है, वाद विवाद में लाभ होगा आपको, लेकिन वह आपको तनाव अवश्य दे देंगे। और साथ ही साथ अहंकार से इस दिन कोई बात मत कीजिएगा। उपाय, यह दिन आपकी परेशानियों से आपको दूर रखे, उसके लिए आप कुछ गरीब बच्चियों में नमकीन जरूर बांट दीजिएगा। बाकी अच्छा दिन है, आगे बढ़िए, काम कीजिए, विजयी भव। मिथुन राशि, सोच विचार कर कार्य कीजिएगा। यह दिन कुछ लोभ में पड़कर कार्य करने वाला है और उसके बाद ये फिर आपको नुकसान देगा। लोग ज्यादा साथ आपका दे नहीं पाएंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य की कमजोरी की वजह से भी आपको कोई कष्ट परेशानी हो सकती है, इसलिए आप बहुत अलर्ट रहकर कार्य कीजिएगा। सावधानी, यह दिन धन ना खो जाए आपका, या आप कोई ऐसा कार्य ना कर दे कि धन का निवेश गलत सिद्ध हो और आपको आर्थिक कष्ट हो। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप हरी मूंग का दान कर दीजिएगा। मिट्टी के बर्तन में वह दान रखकर किसी को दान में दीजिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से वह दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। आप किसी चिंता में या उदासी में या क्रोध की भावना से प्रभावित होकर कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस दिन मित्रों की मदद बनी रहेगी, मां की मदद बनी रहेगी, ननिहाल की मदद बनी रहेगी और आपके अंदर उत्साह बना रहेगा, जिस वजह से आप दोपहर के बाद सुख प्राप्त करेंगे। सावधानी, ये दिन उन लोगों के लिए जिन्हें किसी किस्म का रक्त विकार या हृदय विकार रहता है, उन लोगों के लिए सावधानी से चलने वाला, अपना परहेज कीजिएगा और यदि कोई समस्या महसूस करे तो चिकित्सा सलाह ले लीजिएगा। उपाय, दिन बेहतर बना रहे इसके लिए आप अभी बैठिए, ओम रुद्राय नमः का 51 बार जप कर लीजिए, बहुत शांति और एकाग्रता के साथ, देखिएगा दिन कष्टमुक्त रहेगा। अब जो मैं आपको कुछ खास लक्षण बताने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और सुनकर इसका उपाय अवश्य कर लीजिएगा। यदि आपको ये दिख रहा है कि आपका चेहरा मलिन पड़ता जा रहा है, चेहरे पे झुर्रियां समय से पूर्व आने लगी हैं और चेहरे पे चिंताओं की या उदासी की लकीरें साफ खिंची हुई दिखाई देती हैं, साथ ही साथ आपको त्वचा की कोई समस्या है और या बालों की कोई समस्या है, या फिर आपका शत्रु पक्ष बार बार आपको तनाव दे रहा है, बार बार वह निंदा कर रहा है और आपके कुछ न करने पर भी शत्रु पक्ष बढ़ता चला जा रहा है, तब आप ये 2-3 उपाय अवश्य कर लें। यदि नहीं करेंगे तो आगे जाकर समस्या बहुत बढ़ जाएगी और आपको काफी नुकसान प्रतिष्ठा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और धन के मामले में उठाना पड़ेगा। जिन लोगों को यह लक्षण प्रभावित कर रहे हैं या जिन लोगों को यह लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बाथरूम में सदा लकड़ी के ऊपर खड़े होकर ही स्नान करना चाहिए, या आप खड़ाऊ बनवा सकते हैं, खड़ाऊ पहनकर स्नान करना चाहिए, जैसा आप कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ऐसे लोगों को मछली को भोजन देना शुरू करना चाहिए और मछली कभी भी नहीं खानी चाहिए। तीसरा उपाय, ऐसे लोगों को लकड़ी से बनी हुई चीजों को उपहार में देना चाहिए और ये उपहार सोमवार, बृहस्पतिवार या शनिवार में से किसी भी दिन दे सकते हैं। ये उपाय करने से आपके संकट टलेंगे। अभी मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताऊंगा। तदुपरांत फिर कुछ लक्षण, फिर बच्चों के सरदर्द को रोकने के उपाय, ये सब सिलसिलेवार बताने वाला हूं और जन्मदिन तो मनाएंगे ही। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, विद्या देने वाला दिन है, खुश रखने वाला दिन है। किसी प्रेमी प्रेमिका अथवा मित्र से आपका अच्छा संबंध पनप सकता है, संबंध बना रह सकता है, संबंध आगे बढ़ सकता है।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। गुरु और शिक्षक का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सावधानी, इस दिन एक सावधानी बेहद आवश्यक है और वह है वाणी पर नियंत्रण। यदि ये खो गया तो आर्थिक लाभ आपको नहीं हो पाएगा और आर्थिक कष्ट आपको होगा। आपका पैसा खो सकता है या कोई कीमती चीज खराब हो सकती है या गायब हो सकती है। इसलिए भाषा पर विशेष नियंत्रण इस दिन रखिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए अभी आप बैठकर राम 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 108 बार कर लीजिए शांत और एकाग्र चित्त भाव से, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए। प्रभु कृपा से दिन अच्छा बीतेगा। कन्या राशि, सुबह थोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, दोपहर कमजोर रहेगी, लेकिन संध्या के उपरांत ये दिन आपका अच्छा परिणाम देगा। लेकिन इस दिन आपको मेहनत बहुत करनी है और वह भी अपने दम पर, किसी दूसरे के आधार पर मेहनत मत कीजिएगा, नहीं तो कोई लाभ होगा नहीं। सावधानी, किसी की बातों में इस दिन नहीं आना है। हो सकता है कोई भ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न करे, लेकिन आप एकदम शांत रहिएगा और अपने विवेक के अनुसार ही कोई निर्णय लीजिएगा। सावधानी, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इसका आपको जप करना है। 108 बार अभी कीजिए, या आपको घर से कहीं जाना है तो अपनी सवारी में बैठ जाइए, उसके बाद जप करते रहिए। इससे आपका दिन ठीक रहेगा, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। तुला राशि, ये दिन थोड़ा संघर्ष भरा तो अवश्य है, लेकिन फिर भी इस दिन से आपको लाभ होगा। यह दिन कुल मिला के अच्छा चिंतन देने वाला, आप कुछ नया पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। महत्वाकांक्षाओं पर थोड़ी चोट तो जरूर पड़ेगी, लेकिन आपका उत्साह आप पुनः प्राप्त कर लेंगे। सावधानी, इस दिन कोई निंदा मत कीजिएगा और साथ ही साथ किसी के लिए भी आप बुरा मत बोलिएगा, वाद विवाद में मत उलझिएगा, अन्यथा नुकसान इस दिन आपको होगा। भाग्य पक्ष मजबूत नहीं है। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप थोड़े धन का दान किसी गरीब को जरूर कर दीजिएगा। प्रभु कृपा से दिन अच्छा होगा, शुभ होगा। वृश्चिक राशि, कहीं घूमने के अवसर बन सकते हैं, कहीं दूर जाने के अवसर बन सकते हैं। ट्रांसफर और प्रमोशन संबंधी बातों के लिए भी यह दिन अच्छा है। हाँ, मन थोड़ा विहल रहेगा, व्याकुल रहेगा और आप तेजी से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। या तो आलस्य की वजह से दिन को खराब करेंगे या अति व्याकुलता की वजह से, एंजाइटी की वजह से कोई आप कष्ट परेशानी उठाएंगे। सावधानी, इस दिन को एक चीज से बचाना होगा और वो है क्रोध। यह आपको काफी बड़ा नुकसान दे सकता है, इसलिए जैसे ही क्रोध आना शुरू हो, मन को एकदम शांत करने के लिए ओम का उच्चारण करने लग जाइएगा, सब ठीक होगा। उपाय, ये दिन अच्छे से बीते, इसके लिए आपको अभी दूध का दान अवश्य करना है और मन को बहुत शांत रखिए, नहीं तो कोई विपदा आ सकती है। अब जो लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सुनना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। और इसका उपाय सुन लीजिए और देखिए, भाग्य अच्छा हो जाएगा। लक्षण नंबर 1, यदि संतान देर से हुई हो। दूसरी बात, यदि 1-2 संतान का गर्भ में क्षरण हो गया हो, यानी गर्भपात हो गया हो, या किसी कारण से 1-2 संतान नहीं रही हो और उसके बाद फिर संतान हुई हो, और जो संतान हुई हो वह बचपन में बीमार रही हो। तीसरा लक्षण, धन संपत्ति होते हुए भी उसका उपयोग स्वयं नहीं कर पाए हैं और इसीलिए सब कुछ होते हुए भी आर्थिक कष्ट महसूस किया हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका घर भी है, उनके पास संपत्ति भी है, उनके पास धन भी है, लेकिन कहाँ है? मम्मी पापा के पास। उसका वह उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें थोड़े थोड़े धन को मांगना पड़ता है या पति से थोड़ा थोड़ा धन मांगते रहना पड़ता है। उसका स्वयं कुछ उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि खुद से जो कमाया हुआ है वो भी माता पिता या पति को देना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको कुछ उपाय जरूर करने हैं। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऐसे लोगों के घर पर
कभी भी कबाड़ नहीं रहना चाहिए। खास तौर से घर की छत पर टूटी हुई चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये लोग जीवन पर्यंत पनप नहीं सकते। दूसरी बात, ऐसे लोगों को अपने पांव दिन में अनेक बार धोने चाहिए। ऐसे लोगों के पांव कभी गंदे ना रहें, उसमें बीमारी ना रहे और ऐसे लोगों के पांव में कभी बू ना आए, अन्यथा आसानी से आर्थिक उन्नति नहीं होगी। ये लोग जीवन पर्यंत परेशान रहेंगे। फिलहाल समय हो गया है एक अल्प विराम का, जिससे लौटकर मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चे के सर में यदि दर्द रहता है तो आप उसको किन लक्षणों से देखें और क्या उसके लिए करें उपाय। बस एक अल्प विराम के उपरांत स्वागत है विराम के बाद। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, वो बताना है। गुरु मंत्र में आपको यह बताना है कि बच्चे के सिर में दर्द है तो कैसे पहचाने और क्या करें उपाय। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर है, मित्रों की मदद मिलेगी, लेकिन बड़े भाई या भाभी को कहीं कोई कष्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये दिन भाग्य में उन्नति कराने वाला है, इस दिन भाग्य में किसी न किसी प्रकार से उन्नति होगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत सोच समझकर किसी खास व्यक्ति से ही मन की बात कहें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ आप किसी की बातों में मत आइएगा। उपाय, यह दिन आपका बहुत अच्छा बीते, इसके लिए आप आज गाय को गुड़ जरूर खिला दीजिएगा। मकर राशि, इस दिन को अच्छा कहा जाएगा। ये धनदायक दिन है, लाभ देने वाला है। अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिन बेहद अच्छा है। इस दिन मित्रता पनपेगी, प्रेम पनपेगा, कहीं जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। एक सावधानी लेकिन रखनी होगी, यह दिन आपकी आंखों के लिए, गले और पेट, कमर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, ये दिन तो अच्छा वैसे है ही, लेकिन यदि आप दूध का दान करेंगे तो ये दिन आपकी किसी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने वाला होगा, इसलिए दूध का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि, भाग्य में उन्नति दिखाई दे रही है, चीजें अपनी गति से आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ आपको लोगों का सपोर्ट भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं यात्रा के योग भी बन रहे हैं और हो सकता है कि आज कुछ नया अच्छा खरीदे, चाहे वो पहनने की चीज हो या वो खाने की चीज हो या वो खेलने की चीज हो। कुल मिला के दिन अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा सिद्ध होगा। बस एक सावधानी इस दिन यह है कि इस दिन आप कोई बड़ा निवेश मत करिएगा, या जैसे प्रॉपर्टी में कोई बड़ा निवेश करने के लिए आप जा रहे हो तो आज रुक जाइएगा। और अगर आपको जाना भी पड़े तो किसी बुजुर्ग को साथ लेकर निकलिएगा। उपाय, दिन में जो नुकसान के संकेत थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं, इसे खत्म करने के लिए आज आप पका हुए भोजन का दान कर दीजिएगा। बस बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज रोगों से भी डर है, शत्रुओं से भी डर है, वाद विवाद से भी डर है। यह दिन बहुत सावधानी से चलने वाला है। इस दिन आप जोश के साथ होश अवश्य बनाए रखिएगा, वाहन भी सोच समझकर चलाइएगा। सावधानी, इस दिन आपको एक और सावधानी रखनी है। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आपका पहले वाद विवाद हुआ हो, ऐसे व्यक्ति से जरा दूरी बनाकर रखिएगा, नहीं तो वो आपको परेशान कर सकता है। उपाय, यह दिन परेशानियों से मुक्त रखे आपको, उसके लिए आप नमक और हल्दी का दान अवश्य कर दीजिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब गुरु मंत्र, आज एक खास पेरेंटिंग टिप मैं आपको दे रहा हूं और वह है बच्चों के सिर दर्द से संबंधित। अब एक दर्द तो हुआ कि आया चला गया, लेकिन एक दर्द बच्चे को पकड़ कर बैठ जाता है और उससे बच्चा धीरे धीरे पढ़ने में भी कमजोर हो जाता है, सुस्त रहने लगता है और अलर्ट होकर आपके साथ न बैठ पाता है, न क्लास में बैठ पाता है, और वह बच्चा धीरे धीरे सब जगह पिछड़ता चला जाता है।
इसे सीरियसली लीजिए और इसे कैसे ठीक कीजिए। यदि बच्चे के अंदर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्या कीजिए, मुलेठी लीजिए, पीपल लीजिए, सौंठ लीजिए और सौंफ। मुलेठी, पीपल, सौंठ और सौंफ, ये चारों चीजें बराबर मात्रा में ले लीजिए। मान लीजिए 100-100 ग्राम ले ली है, फिर आप इन्हें इकट्ठा करके पीस दीजिए खूब अच्छे से। उसको जितना भी वो आप पीस सकते हैं, दरदरा रहेगी, एकदम पाउडर तो बनेगा नहीं, वह आप ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि एक कप पानी में उसको 1 बढ़ते चम्मच डाल दीजिए। पानी को इतना उबालिए कि वह आधा कप रह जाए। उसके बाद उसे छान लीजिए, पतली छन्नी से कपड़ छान लीजिए और बच्चे को पीने के लिए दीजिए। बच्चा उसे चाय की तरह पिए, जितना गर्म वह पी सकता है आराम से उतना ही गर्म, गुनगुना है तो गुनगुना, ठंडा भी है तो ठंडा, यह उसको नियमित रूप से देना शुरू करिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चे का सिर दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। 1 हफ्ते में 3 बार इसे देना है, कोई से 3 दिन आप चुन लीजिए, फिर 4 दिन मत दीजिए, फिर अगले हफ्ते में 3 दिन दीजिए, फिर 4 दिन मत दीजिए। ऐसा करते करते तकरीबन 1.25 वर्ष तक यह देते रहिए। इससे बच्चे के सर पर और आंखों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और देखिएगा बच्चे की उदासी दूर होगी, वह चुस्त होगा। तो अब चलने का वक्त है और ईश्वर आपको बहुत खुशियां दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आप खुश रहें, खुश रखें लोगों को और साथ ही साथ आज कोई अच्छी सी सेवा जरूर कर दीजिएगा। राम राम, नमस्कार।